दीजिए। चलो विद्यार्थी सब लोग लिखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज संडे है, संडे का स्पेशल क्लास चल रहा है आप लोगों का। 16 फरवरी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने लिखा हुआ है, राइट। इस टेंस के नाम में कितने शब्द हैं? मतलब कि 3 वर्ब लगेगा ना, वर्ब 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 3 लगेगा, कंटिन्यूअस यानी कि 4 लगेगा, परफेक्ट यानी कि 3 लगेगा और पास्ट यानी कि 2 लगेगा। करेक्ट है? ओके। कंटिन्यूअस यानी कि वर्ब में लगाना होगा और आईएनजी कहता है कि हम कभी अकेले नहीं आते। ये कहता है कि मेरे पहले हमेशा बी होना चाहिए और बी का तीसरा बनाएंगे तो बीन हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि हम भी कभी अकेले नहीं आते, मेरे पहले हैव फैमिली होना चाहिए। तो हैव फैमिली का हैड लेंगे क्योंकि पास्ट में रखना है। तो ये जो 3 वर्ब लगेंगे, हैड लगेगा, बीन लगेगा, वी आईएनजी लगेगा। इज दैट क्लियर? चूंकि इसमें कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का हिंदी हमेशा कैसे निकलता है? जैसे तू लोग को याद होगा कि मैंने पढ़ाया था, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। एक ऐसा पढ़ाए थे तू लोग को ना, बोलो हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे ना, बस उसी का है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस अंतर है वो प्रेजेंट है और ये पास्ट है। यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया, तो इसको जब हम लिखेंगे तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। याद है ना, यही ना पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर मैंने आई के बाद हैव लगा रखा है क्योंकि ये प्रेजेंट है। सही यस। इसी को मैं अगर पास्ट कर दूं तो जहां हमने हैव लगा रखा है यहाँ ये हैड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस जो बात हम कहना चाहते हैं प्रेजेंट में कि मैं इतना टाइम से ये कर रहा हूं, उसके लिए जाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वहीं पर अगर कहना है कि इतना टाइम से मैं ये कर रहा था तो वहां पर आना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही यस? ओके। अब मैं, कोई कुछ बोला क्या? ओके। अब मैं अगर इसका यूज आपको सिखाऊं कि इसका यूज फिर कैसे होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाली बात ये आ गई कि यहाँ पर भी सिंस वाला ही होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस वाला ही होता है। होता तो है दोनों में। तो परीक्षा में अगर बैठोगे और सिंस से तुम्हारी भेंट हो गई तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम दोनों में पढ़े हैं तो इसको हम लिखे कहाँ पर। तो इसका लॉजिक मैं देता हूं तुम लोग। अगर कोई भी वाक्य तुम्हारा ये लेकर आया हुआ है सिंस या फॉर, तो तय है कि अपने बाद ये लेकर आएगा, इतना तो आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ भी आया हुआ है, सिंस आया है तो साथ में टाइम आया हुआ है मॉर्निंग। ठीक है ना? तो जब ये दिख जाए तुमको तो तुम कहना कि हमें ये लिखना है। क्या लिखना है बाबू? पढ़ो। प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यही चीज अगर दिख जाए और तुमको वहां पर 2 सेंटेंसेस दिखे, जब 2 सेंटेंसेस आएंगे तो तय है कि एक ये भी तो आएगा ही, आएगा ना जी। जब कंजंक्शन आएगा तो एक सेंटेंस मान लो इधर लिखा है, एक सेंटेंस मान लो इधर लिखा है। ठीक है? और पहले से एक सेंटेंस लिखा होगा जो कि पास्ट में लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी एक पास्ट में लिखा हुआ है और उसके बाद तुमको दिया है कि तुम यहां पर सिंस या फॉर का यूज करो। तो जब सिंस या फॉर आया था तो हमने ये लगाना सीखा है, लेकिन चूंकि अब हमारे पास पहले से एक सेंटेंस, तो एक बात मैं कह रहा हूं, गौर से सुनना। पास्ट का साथी कभी प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट का साथी पास्ट होता है।
लेकिन पास्ट का साथी प्रेजेंट नहीं होता है। कभी भी अगर प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको शॉर्ट में पीसी कहते हैं, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो 99% जगहों पर इसके बाद जो वाक्य आएगा ये भी जाएगा किसमें, पास्ट में। यहाँ प्रेजेंट नहीं लिख सकते। तो चूंकि यहाँ पर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, जिसमें कि हमको आदत है ये लगाने की, आदत है ना, बोलो हाँ आदत है हमके। लेकिन जैसे ही हैव हैज लगाएंगे तो इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये पास्ट कहेगा ना कि भाई इसको तुम पास्ट में रखो, क्योंकि पास्ट का साथी कभी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो हैव हैज लगा रहे थे यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमें हैड लगाना होगा। कैसे मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पर और बेहतर समझ में आएगा तो लोग को। आई खाली स्थान, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर खाली स्थान में मान लो कि वेट भरना है तो हम यहाँ पर भरेंगे हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कहो हाँ। अब एक और वाक्य लिख रहा हूँ, आई सेड दैट, आई खाली स्थान सिंस मॉर्निंग। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो इसको प्रेजेंट में रखा है, क्योंकि उसको पास्ट में ले जाने का हमारे पास कोई लॉजिक। लेकिन अब इस सेंटेंस में आएंगे तो दैट यहाँ पर विद्यार्थी कंजंक्शन है, एक सेंटेंस इधर है एक सेंटेंस उधर है। और जैसे ही इस पे नजर डालेंगे, ये से का वर्ब का सेकेंड रूप है, मतलब ये पास्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस है स्क्रॉल करने का है। हिपोथेटिकल मोबाइल में चलाती हो, हिपोथेटिकल मतलब अवास्तविक, माना के नीचे मोबाइल है और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। अब चूंकि ये पास्ट आ गया है और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया हैव बीन वेटिंग तो ये सेंटेंस गलत हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेंटेंस गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि पहले से पास्ट है तो इधर प्रेजेंट नहीं होगा। इधर प्रेजेंट तभी होता जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात बोली गई होती जिसको चेंज ही ना किया जा सके। जैसे पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल है को कभी हम चेंज, तो वहां पर इज लिखना पड़ेगा, वाज नहीं। लेकिन यहाँ पर हैव लिखा है तो इसको चेंज करके हमें हैड करना होगा। तो कभी भी अगर पहले से पास्ट है, इधर इज है, तो इसको चेंज करके वाज करना होगा। पहले से अगर पास्ट है, इधर विल है तो इधर वुड करना होगा। पहले से अगर पास्ट है, इधर कैन है तो इधर कुड करना होगा। इधर डू है तो इधर डिड करना होगा। इधर अगर V1 है तो इसको V2 करना होगा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? मतलब जो भी है ये प्रेजेंट, इसको चेंज करके हमें ले जाना होगा। और इसी कारण से यहाँ हैव को मैंने हैड कर दिया। इज दैट क्लियर? पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाए, उसके बाद आगे की बातें सिखाना। वर्ब लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो,
आज कोचिंग चल रहा है, इसका हो सकता है कि कल मैं ऑफ करूं क्योंकि मुझे जाना है, तो कल छुट्टी हो सकता है। इसकी सूचना व्हाट्सएप पर मिलेगी आप लोगों को आज शाम तक। एग्जाम्पल लिखकर रेडी हो गए हैं? चलिए एक दो और पहले एग्जाम्पल ही लिख लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। हिंदी निकलने आ जाएगा ना? हिंदी सबको निकलने आ रहा है जी इधर लड़कियों को? चलो लिखो, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। They had been waiting for the train. ट्रेन। चलो हिंदी निकालो। वे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वर्ब दिखाओ। 3 गो वर्बों के हैड बीन वेटिंग। नेक्स्ट, शी हैड बीन डूइंग हर वर्क, हर HER, हर वर्क फॉर 2 days, 2 दिन, फॉर 2 days। हिंदी, 2 दिनों से अपना काम कर रही थी। बरोबर हो गया। अब मैं एक बहुत बढ़िया नोट बोलूंगा, उसको लिखिएगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज, हाँ नोट है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज PC लिख लिए, पास्ट में रहे, पास्ट में रहे तो उसके बाद उसके साथ आने वाला वाक्य भी, उसके साथ आने वाला वाक्य भी पास्ट में होता है। पास्ट में होता है। पास्ट में होने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम हैव लिखे हो तो उसको पास्ट में क्या लिखोगे? हैड। अगर तुमको लग रहा है कि इज लगना चाहिए तो इज नहीं लिखकर वाज लिखोगे। तुमको लग रहा है कि विल लगना चाहिए तो विल नहीं वुड लगाना होगा। बरोबर। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। ही सेड, SAID, that he has been, हैज लिखो, हैज नहीं, हैज लिखो ना, गलती लिखा जाए पहले। गलती रहेगा तभी आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर ये नहीं होता है। He has been waiting since morning. He has been waiting since morning. अब गौर करना मेरी बात को कि जो दैट के पहले आया है ना वो PC है, मतलब वही प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसमें सेड लगा है। सेड मतलब V2 लगा है, V2 मतलब पास्ट लगा है। तो जब एक PC पास्ट में हो गया तो इधर हैज हम लगा ही नहीं सकते, तो वहां पर हैज को काट के हैड लिख दो। अंडरलाइन करके काटना चाहिए, पूरा नहीं काटना चाहिए। क्रॉस दिखाओ एकदम, ताकि नजर पड़े तो लगे कि ये गलत है। कुछ आइडिया मिला क्या? एक और लिखो तो लोग को समझ में आएगा। आई सेड दैट आई एम हैप्पी। आई सेड दैट आई एम हैप्पी। बताओ गलती क्या है? आई एम गलत है या वाज होगा? बहुत बढ़िया। बुझा रहा है कैसे हो रहा है? आई न्यू, KNEW, आई न्यू दैट
he has a gun, बंदूक। I knew that he has a gun। अब देखो दैट के पहले जो आ गया ये, बोलो बाबू, ये पास्ट है कि नहीं? ओके, जब ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। बस हैज को हेड कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। केवल एक वर्ब को बदल दोगे, वाक्य सही हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? एक और लिखो, when I went there, comma, she is playing, बोलो क्यों? क्योंकि पहले से पास्ट दिया हुआ है। कौन सा? वेंट। वेरी गुड। तो इज गलत है, वाज सही है। एक और लिखो, आई हर्ड, HEARD, हियर मैंने सुनना, हर्ड मैंने सुना था। आई हर्ड दैट, कितना दूर का हिंदी बताओ तो? हाँ, मैंने सुना था कि ही हैज बीन लिविंग, रहना वाला लिविंग, he has been living in Mumbai for 20 years। बोलो, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? पहले से पास्ट है हमारे पास, तो हैज गलत होगा, हैड लिखना होगा। तो लोग को बड़ा बढ़िया नियम सिखाया है इस पर, तो एक दो नहीं 3-4 सवाल भी बोर्ड पूछता है। 2 को दे देगा, एगो पास्ट लिख देगा, एगो में प्रेजेंट खाली स्थान छोड़ देता है। अभी इस साल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है जो तुम लोग को अभी मैं बनवा रहा हूं। देखो, आई न्यू दैट, आई न्यू स्पेलिंग, ये नो का V2 है जी। आई न्यू दैट ही विल कम हियर, ही विल WILL, he will come here, full stop। हाँ जी, विल गलत है, विल का पास्ट वुड होता है। वहां कैन होता ना, तो कैन का पास्ट कुड होता, और मे होता ना, तो मे का पास्ट माइट होता। यही पूछा है बिहार बोर्ड में, वुड वाले जगह पे खाली स्थान छोड़ा था और 4 ऑप्शन दिया था। विल दिया था, वुड दिया था, इज दिया था, हैज दिया था। देखो क्या क्या दिया था, विल, वुड, इज, हैज। विल गलत है क्योंकि प्रेजेंट नहीं होगा, इज भी गलत है क्योंकि ये भी प्रेजेंट हो गया, हैज भी गलत है क्योंकि ये भी, तो एक ही पास्ट दिया था, वुड, सही हो जाएगा। बरोबर। एक और लिखो, दे सेड, नरेशन का नाम सुने हो? जो अभी मैं बात बोल रहा हूं ना, ये सब नरेशन में पूरी बात पढ़ाई जाती है। अभी ये तुम लोग वो चीज चेंज करना सीख रहे हो। दे सेड दैट दे हैव बीन वर्किंग
सिंस 2010 2010 2010 बोलो गलत कहाँ है? हैव इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट? हैड इज राइट। एनी प्रॉब्लम मेरे शिष्य? तो यहीं पर हम कहेंगे कि प्रेजेंट भी खत्म, पास्ट भी खत्म, यानी कि कुल मिलाकर इतना खत्म, 4 प्रेजेंट में खत्म, 4 पास्ट में खत्म। अब ये आएगा फ्यूचर में बाबू, ये लगाया जाता है। सुन रहे हो, सुन रहे हो? उसमें भी ये सबसे ज्यादा लगता है। ग्रामर कहता है कि आई वी के साथ शैल लगाओ, शेष के साथ विल लगाओ, लेकिन स्पोकन कहता है कि सबके साथ, राइटिंग में भी सबके साथ विल लगा सकते हैं। शैल और विल के कंफ्यूजन को दूर करने का एक उपाय है, जो बता दूं। पहले तो एक वाक्य लिखा जाए, आई शैल गो देयर। फ्यूचर में हिंदी आपका ऐसा निकलता है कि कोई काम बाद में होगा, मैं वहां जाऊंगा, अभी बाद की बात है। बोलो हाँ, आई शैल गो देयर। इसको हम ऐसे भी लिखते तो कोई गड़बड़ नहीं था। क्या लिखते? ये दोनों ठीक ही है। तो दोनों के कंफ्यूजन से बचने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा एक चिन्ह बना दो जिसका नाम है एपस्ट्रॉफी, और इसमें डबल एल लगा दो। तो डबल एल लिखने का मतलब ये शैल भी है, ये विल भी है, तो हम बच जाएंगे झंझट से। नहीं समझे? यहाँ हमने आई शैल, यहाँ आई विल लिखा है, तो दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। आई विल गो देयर में शैल और विल दोनों है। बोलो पूछा कि ना पूछा? तो किसी भी सब्जेक्ट में जब हमें प्लस करना है, क्या शैल चाहे तो प्लस करके हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलो समझे अच्छे से? चलो हेडिंग बनाओ, फ्यूचर। सब लिख लो, वर्ब लिख लो, आई वी वाला लिख लो, शेष वाला लिख लो, 3 गो एग्जाम्पल लिख लो, तब जाकर लास्ट में वो लिखो।
ओवर। चलो कुछ वाक्य बोलता हूँ, लिखोगे। वो वाला लिख लिया, राइट साइड वाला लिखो। She will come back tomorrow. She will come back tomorrow. तुम इसको चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, शी के ऊपर वो अपस्ट्रॉफी बनाकर डबल एल लिख सकते हो, ठीक है ना। एक और लिखो, वी शैल स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। वी शैल स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप। हिंदी बोलो। हम लोग अगले सप्ताह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। बरोबर है एकदम। दे विल गिव अस US, they will give us 5,000 rupees, 5,000 रुपए tomorrow। बोलो। वे लोग हम लोगों को कल 5,000 रुपए देंगे। बरोबर है। फ्यूचर के बारे में तुम लोग समझ गए। चलो यहां पर एक पैटर्न सिखाऊंगा, बोर्ड पर सब लोग ध्यान देना। याद करो कुछ दिन पहले मैंने ये सिखाया था, याद आया? जब 10th शुरू किए थे तो इसमें तुम लोग को याद होगा, ये सिखाए होंगे, तुम लोगों को ये भी सिखाए होंगे, तुम लोगों को ये भी सिखाए होंगे, अनटिल भी सिखाए होंगे, ये सब आया होगा। गौर से सुनना मेरी बात को। ये वो कंजंक्शन है जो अपने बाद हमेशा यही मांगते हैं। सुनना गौर से। अगर V1 V5 इनमें लगा हुआ है तो इसके बाद ये आएगा, तो इस PC वाले में हमको ये लगाना होगा। अगर इसमें ये लगा है, सुन रहे हो मेरी बात को, अगर इसमें ये लगा है तो PC में ये लगेगा। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इफ वाला। जैसे देखो यहां पर लिख रहा हूं, पढ़ो। तो इफ वाले वाक्य में यहां पर पढ़ो, तो अब अगला जो वाक्य आएगा ना उसमें ये लगाएंगे। तो यहां पर मैं लगा रहा हूं, पढ़ो। यदि वह यहां आएगा तो मैं वहां जाऊंगा। ये कंडीशन, मैं वहां जाऊंगा लेकिन कंडीशन है कि वो यहां आए तब मैं वहां जाऊंगा। बोलो ठीक है। पढ़ो। यहां पर आ गया कौन सा, और इसके बाद ये क्या लग रहा है, रिवाइट लगा है ना। अब इधर जो लिखेंगे वो क्या होगा, तो यहां पर हमको वो लगाना होगा, आई शैल वेट हियर टिल द रेन स्टॉप्स। बुझा कि नहीं बुझा तुम लोग? पक्का सब लोग समझ रहे हो? कैसे कैसे हम तय कर रहे हैं कि शैल विल लगेगा? भकुआए हो लोग। कैसे तय करेंगे कि शैल विल लगेगा?
कंडीशन वाले में अगर ये दिख गया तो पीसी में वो लगेगा, यही नियम है। लिखो, यदि कंडीशनल रूल है, रूल इसका एक ही है, ले। हाँ, यदि कंडीशनल सेंटेंस में यदि कंडीशनल सेंटेंस में V1 या V5 लगा हो, V1 या V5 लगा हो, तो क्या, तो पीसी में क्या लगाते हैं जी? हाँ, शैल या विल प्लस V1 लगाते हैं। आप लोग ऐसे पैटर्न बनाइए, कंडीशनल लिखकर इनको लिख लीजिए, सामने V1 V5 लिखिए, तब पीसी वाला लिखिए। मेरी तरह ही बना लो, कॉपी कर लो, कॉपी। दोनों एग्जाम्पल्स नोट हो गया? लिखो, इफ she comes back, ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? पीसी है ये कंडीशनल है, इफ लगा है। अब जो आएगा ना वो पीसी होगा। इफ शी कम्स बैक कॉमा आई शैल गिव हर ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल ALL इंफॉर्मेशन। चलो पहले दिखाओ, कंडीशनल वाला दिखाओ। तो कंडीशनल को सीसी कहते हैं, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज, और उधर वाले को पीसी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो सीसी में दिखाओ कम्स, और पीसी में दिखाओ शैल गिव। बोलो बरोबर है? एक और लिखो, इफ
इफ यू गिव मी 10 rupees, if you give me 10 rupees, comma, I will give you 20 rupees. पहले बताओ सीसी कौन है? सीसी कौन है? पहला वाला। और पीसी कौन है? चलो तो सीसी में दिखाओ वर्ब गिव, V1 है, ओके। सीसी में दिखाओ, सॉरी पीसी में दिखाओ, विल गिव, वेरी गुड। तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं सीसी और पीसी, ये बड़ा काम का चीज है जी। सीसी और पीसी बहुत कुछ सिखाता है। अब तू लोग को सीसी और पीसी एकदम डिटेल में सिखा रहा हूं। ये तो अभी ऐसे मान लो कि ये क्या चल रहा था, ट्रेलर था, ट्रेलर, टेलर ना रे पगला, टेलर तो दर्जी होता है जो सिलाई करता है, ट्रेलर चल रहा था। सबका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कोई इधर उधर बातें नहीं कर रहा होगा। चलो सीसी में अगर ये लिखा है तो अभी अभी हमने सीखा कि पीसी में हम ये लगाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, सीसी में अगर ये आ जाए तो पीसी में फिर ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर अब क्या लगेगा? वुड प्लस V1। सुन रहे हो? नंबर 3, सीसी में अगर V2 लिखना है लेकिन यहां नहीं है, अगर वाक्य में मेन वर्ब, तो इस V2 के जगह पर हमें वर लिखना है। कब लिखना है? जब मेन वर्ब न हो, तो यही लगा देना तुम, यही। और ये वर ही काम करेगा किसका? क्योंकि बी का V2 होता है वाज, वर। लेकिन यहां वाज नहीं लगाना है, हमेशा वर लगाना है। और जब इधर वर लगा दिया तो फिर यही लगेगा, वुड प्लस V1। नंबर 4, अगर सीसी में ये है तो पीसी में फिर तुम्हारा वुड, कभी कभी ये भी हो सकता है, पढ़ो, इसके बाद ये होगा, पढ़ो, इसके बाद ये होगा। ये जो नीचे वाले 3 को दिख रहे हैं, ये नीचे वाले तीनों इमेजिनरी सेंटेंस कहे जाते हैं, क्योंकि इसका हिंदी निकलेगा तो ऐसा हिंदी होगा जो रियल नहीं होगा। हम कल्पना करेंगे, हम कल्पना करेंगे कि यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। और 1 नंबर पे जो है ना, वो शर्त रखेगा कि यदि तुम ये करोगे तो मैं वो करूँगा, तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं 20 रुपए दूंगा। ये एक कंडीशन है। बोलो, ये 4 स्ट्रक्चर, और चारों को हम बारी बारी से प्रूव कर रहे हैं। नंबर 1, मिलाओ। एक नंबर पे है, कैसे है बताओ? एक तरफ है V5 और एक तरफ है शेल है। किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी कम्स को अगर मैं ये कर दूंगा जैसे मैं कर रहा हूं, अब ये चेंज हो जाएगा।
देखो चेंज हो गया, विल था वुड हो गया, शैल था वुड हो गया। विल और शैल दोनों में से कोई भी हो, हम लगाएंगे क्या? वुड। इसका हिंदी और इसके हिंदी में बहुत अंतर है। पहला वाला का हिंदी निकालो। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। और नीचे वाला का हिंदी मैं बोल रहा हूँ, सुनना। यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता। आता तो मदद करता, ना आया ये कल्पना है। इसमें ना वो आया है ना मैंने मदद किया है, लेकिन कह रहा हूं यदि आता तो मदद करता, ये कल्पना है। इसी को इमेजिनेशन कहते हैं। और इमेजिनेशन को ही हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो, कुछ क्लियर हो रहा है? अरे बोलो यार। हाँ तो अब इसमें वर लगा ही नहीं सकते क्योंकि मेन वर्ब है। वर तभी लगा सकते हैं जब मेन वर्ब ना हो। तो इसको अभी 3 नंबर को साइड करो। अब इसमें आते हैं। अब इसमें मैं हाइड लगाऊंगा। जैसे ही हाइड लगाऊंगा तो कम का भीतरी, कम का भीतरी भी कम में होता है, मालूम है ना? कम। अब इधर पीसी में चेंज होगा, देखो। वुड लगेगा, हैव लगेगा, V3 लगेगा, हेल्प्ड। इसकी हिंदी और इसकी हिंदी थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि ये भी वही है। ये क्या है? यहां पर हिंदी निकाले थे यदि वह यहां आता। अब हिंदी निकालो यदि वह यहां आया होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 2 नंबर का हिंदी। यदि वो यहाँ आता, 3 नंबर का हिंदी। यदि वो यहाँ आया होता तो मैंने उसका मदद किया होता। ना आया लेकिन आया होता तो कल्पना है जी। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? बड़ा बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूँ। अगर ये सीखा ना, बड़ी मजा है। बढ़िया बढ़िया एग्जाम में ये पैटर्न पूछता है, बढ़िया एग्जाम। मैं केवल बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अपर लेवल के एग्जाम में भी कंपटीशन में पूछता है। चलो एक और लिखता हूँ। अब थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लिया जाए क्या, जब वर्ब ना हो। एक मैं हिंदी लिख लेता हूँ। पढ़ो। इसमें तो वर्ब ही नहीं है मेन वर्ब। तो मैंने तुम लोग को सिखा रखा है जहां पर कोई भी मेन वर्ब नहीं होता है, तो उसको घर जाना है। तो तुम दोनों काहे बेचैन हो? मैंने बता रखा है जब मेन वर्ब ना हो तो बी को मेन वर्ब बनाते हैं। तो यहां पर बी को मेन वर्ब बनाएंगे तो हमें पास्ट में आना है। तो बी के बदले में हमें 2 चीज मिलता है, लेकिन कल्पना कहता है कि ये लगता ही नहीं है। कल्पना कहता है कि केवल वर लगता है। चलो वर वाला पर बनाना है। इफ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब हो गया यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। चलो पीसी में क्या लगता है जरा चेक कर लो। तो चलो आई के बाद हम लगा रहे हैं उड़, उड़ना का इंग्लिश लिख रहे हैं। आकाश में का इंग्लिश लिख रहे हैं। पढ़ो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बरोबर 4 बातें सिखाए हैं। अब इन 4 बातों में 2 बातें और प्लस हो जाएंगी तो 6 बातें हो जाएंगी। पहला प्लस ये होगा कि जहां पर हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो इस हैड को हम वहां लिख सकते हैं जहां पर ये लिखे हैं, और इफ को हटा देंगे और वहीं पर क्या लिख देंगे, हैड। चलो हैड वाला वाक्य दिखाओ कहाँ है।
यही है ना, ये क्या लगा है? हम अगर हेड को बाहर कर दें और यहाँ लिख दें हेड ही कम हियर, तो ये वाक्य भी यही है। अरे अरे यहाँ पर कुछ छूटा है, आई छूटा है। हाँ, अगर हमने हेड यहाँ कर दिया मतलब इफ हट जाएगा, और इसका भी हिंदी वही होगा जो इसका होता है। यहाँ पर हेड का हिंदी होगा ये। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? ये केवल तभी करोगे जब हेड होगा और भीतरी होगा। यही ना कि हेड है और भीतरी नहीं है, तब वो नहीं कर सकते हो। दोनों होना चाहिए। क्या क्या? हेड और भीतरी। तो हेड को कहाँ ले जा सकते हो? जहां लिखे हो इफ, वहां लिख देना है। और हिंदी एकदम बरोबर सेम। सीख पाए? एक नोट और प्लस हो जाएगा कि जहां पर कोई वर्ब नहीं है वहां पर क्या लिखे हो, तो वर्ब को भी उस जगह पर लिख सकते हो जहां पर क्या लिखे हो। चलो वर्ब वाला वाक्य दिखाओ। यह है, यहाँ पर क्या है? इसको उठाकर बाहर कर दो। बोलो, वर आई अ बर्ड। बाकी सेम होगा। क्या मैंने तुम लोगों को सब कुछ बुझवा दिया? इमेजिनेशन सीख रहे हो, इमेजिनरी सेंटेंस। बहुत ज्यादा ये काम आएगा तू लोग के, बहुत ही ज्यादा। तू लोग को कहीं पर भी लगता है कि मनोज सर की कोई बात मुझे नहीं बुझाई है, तो मेरे को रोको टोको, तो बहुत बढ़िया बनेगा तू लोग। अभी तक की बातें ठीक है, अगर हम लिख ले कुछ और बना ले तो और बढ़िया हो जाएगा। चलो यहां से शुरू करो। CCPC जाओ। इधर से कुछ आवाज आ रही है मेरे, चोई चोई टाइप का आवाज आ रहा है।
स्क्रॉल कर दे। नोट वाला में रुक जाना, हम बोलेंगे। नीचे के 3 इमेजिनरी हैं, कौन कौन? 2, 3, 4। CCPC। सबको लिख लेने दिया जाए। आज तो संडे को सबसे बड़ा नियम पढ़ा दिया है। चलो नोट लिखो, लिखो नोट 1। यदि हम चाहे तो, यदि हम चाहे तो हाइड प्लस V3, हाइड प्लस V3 वाले सेंटेंस में, हाइड प्लस V3 वाले सेंटेंस में इफ के स्थान पर क्या कर सकते हैं बोलो? हाइड को लिख सकते हैं। इफ के स्थान पर हाइड को लिख सकते हैं।
रेडी हो गया? दूसरा नोट लिखिए, यदि हम चाहें तो वर वाले सेंटेंस में यदि हम चाहें तो वर वाले सेंटेंस में इफ के स्थान पर वर लिख सकते हैं। वर लिख सकते हैं। बरोबर हो गया क्या जी? लिख लिए? दोनों का एक एक बोल रहा हूं, लिख के दिखाओ। दोनों का एक एक एग्जाम्पल। इफ आई हैड कोई सेव वगैरह नहीं देना है, उसको ध्यान रखना है। इफ आई हैड सीन हिम कॉमा आई वुड हैव met met him। चलो, हेड वाला वाक्य है, इसको दूसरे तरीके से तुम लोग लिखो। हेड बाहर निकल के लिख दो दोबारा। Had I seen him, आगे I would have met him। लास्ट, if I were a king, comma I would maintain maintain law and order। law LAW, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। फुल स्टॉप। दूसरे तरीके से लिखो, वर आई अ किंग आई वुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। समझा पाए तू लोग को बढ़िया से? क्या दिक्कत है क्या? वर बाहर निकाल सकते हो ना? तो सबसे बड़ा नियम आज खत्म। आगे की सूचना कल के बारे में व्हाट्सएप पर दी जाएगी। आज का क्लास यहीं पर एंड किया जाता है।